सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सच टाइम बाउंड गोल एंड दिस योर संदीप भैया। और गाइस, अगर आप इस बार जेई देने वाले हो तो आपके लिए एक बेस्ट अल्टरनेटिव बताता हूँ। अब भाई साहब, बैकअप प्लान तो हमेशा होना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि भाई जेई फोड़ के आऊंगा, आईआईटी एनआईटी पक्का है, तो फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, थोड़ा सा डाउट है, पता नहीं क्या होने वाला है, तो आपको हमेशा दो चार अल्टरनेटिव्स रखने चाहिए। और सिर्फ अल्टरनेटिव इसलिए नहीं होते हैं कि अरे यार मतलब वहां नहीं हो रहा है तो यहाँ के लिए अल्टरनेटिव रख लेते हैं। अल्टरनेटिव इसलिए भी होते हैं कि चलो वहां अगर मैंने जेई दिया और मुझे मेरे मन के मुताबिक ब्रांच या मेरे मन के मुताबिक एनआईटी नहीं मिल रही है, तो चलो हम दूसरे किसी काउंसलिंग में या दूसरे किसी स्टेट में देख लेते हैं। क्या उस एनआईटी से क्या पता उस एनआईटी से बेहतर यहाँ कॉलेज मिल जाए। तो अल्टरनेटिव हमें इसलिए भी रखना चाहिए। तो चलो एक अल्टरनेटिव बताता हूँ जिसका फॉर्म आ गया और उसका लास्ट डेट भी बहुत नजदीक है। तो गाइज, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट WBJEE 2024। WBJEE का फॉर्म आ चुका है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि भाई WBJEE एक अच्छा अल्टरनेटिव है, क्योंकि यहाँ के दो कॉलेज बहुत ही शानदार हैं। अगर आप अदर स्टेट से हो तो भी, और अगर आप होम स्टेट से हो तो कई कॉलेज मिल जाएंगे जो काफी अच्छे हैं, काफी डिसेंट हैं। यहाँ का एक कॉलेज है जादवपुर यूनिवर्सिटी। भाई साहब, अगर इसके फीस की बात करूँ तो 3,000 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 30,000 है, और इसका मीडियन पैकेज लगभग लगभग 10.5 लाख से ज्यादा का है। और हाईएस्ट पैकेज पिछले साल 58 लाख था, और इंटरनेशनल पैकेज 1.8 CR था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भाई साहब, कितना दमदार कॉलेज है। अगर हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के मामले में बात करें तो बहुत ही सारे आईआईटी से अच्छा है, बहुत सारे एनआईटी से तो काफी अच्छा है। इंडिया के टॉप 10 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में आता है, इंडिया के टॉप 4 यूनिवर्सिटीज में आता है। मतलब तारीफ जितनी करूं उतनी कम है। तो और सिर्फ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के मामले में ही नहीं, प्लेसमेंट और एजुकेशन के मामले में भी बहुत सारे आईआईटी से अच्छा कॉलेज ही माना जाता है। तो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इस WBCE में कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, खासकर वो ड्रॉबैक जो इसके कौन से हैं, दैट इज फॉर अदर स्टेट स्टूडेंट। उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। पहले आओ हम समझते हैं WBCE का फॉर्म कब है और क्या इसका हिसाब किताब है। तो अगर मैं WBCE के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करूं तो भाई साहब 28 से शुरू हो चुका है, 28 दिसंबर से शुरू हो चुका है, और 31 जनवरी को इसका फॉर्म एंड हो जाएगा। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है दैट इज 28 अप्रैल, संडे को इसका क्या है भाई साहब, एग्जाम है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इसका सेंटर हमेशा हमेशा वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो अगर आप दूर के हैं तो आपको टिकट पहले करा के रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को भी अपने टाइम में जाने में बड़ी दिक्कत हुई थी। और इसका सेंटर वेस्ट बंगाल में ही है। अब ज्यादातर बाहर वाले लोग कोलकाता को चूज करते हैं। आप पे डिपेंड करता है आप कौन से शहर को चूज करते हो, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा। ओके अगर मैं टाइम शेड्यूल की बात करूं तो ये टाइम शेड्यूल आप देख सकते हो। इसमें जो पेपर होता है दो पार्ट में होता है, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। अब पेपर 1, अब जो लोग मैथमेटिक्स से प्यार करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम लोग भी जब प्रिपरेशन करते थे तो कुछ लोग ऐसे थे ना जो सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर टाइम 50 to 60% टाइम मैथ्स पढ़ने में बिता देते थे। बाकी का जो टाइम मिलता था उसमें फिजिक्स, और फिर जो टाइम मिलता था उसमें केमिस्ट्री। तो बहुत सारे लोगों का एक बढ़िया से कॉम्बिनेशन, एक समन्वय नहीं बन पाता था। तो मैथ्स में तो बहुत तेज हो जाते थे पर उनकी केमिस्ट्री लुल हो जाती थी। अब ऐसा अगर कोई बंदा है तो उसको उसके लिए बहुत ही शानदार पेपर है, क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर अलग से आएगा 100 नंबर का। 100 मार्क्स का पेपर सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स का होगा, और उसके बाद तुम्हारा फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा, ये भी 100 नंबर का। तो जो लोग मैथमेटिक्स में आप बाजी मार ले जाते हैं ना, वो पूरे पेपर में बाजी मार ले जाते हैं जनरली। रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा वेबसाइट पर ही। अब अगर मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो एप्लीकेशन फीस मेल के लिए 500, फीमेल के लिए 500। और अगर आप किसी कैटेगरी से हो, अब देखो वेस्ट बंगाल में ना OBC भी चलता है। अगर आप अदर स्टेट के हो तो आप सिर्फ और सिर्फ एज ए जनरल कैंडिडेट ट्रीट किए जाओगे, कोई रिजर्वेशन नहीं है। हाँ, अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो आपको फिर कैटेगरी दी जाएगी, रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो इनके लिए ये है, इनके लिए फीस डिटेल ये है।
एप्लीकेशन फॉर्म भरने की ये फीस है। फॉर्म कहाँ से भरना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। WBJEE की वेबसाइट पे जाइएगा, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर 2024 पे जाइएगा। और जैसा जेई मेन, अब चूंकि इसको भी एनआईसी ने ही बनाया है, ठीक है, एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने ही डिजाइन किया है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म पासवर्ड फलाना ढमकाना डाल के लॉगिन कर सकते हैं। और नए बंदे हैं तो यहाँ से न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाइए और फटाक से रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दीजिए, इसकी मैं लिंक डाल दूंगा। अगर आप में से किसी को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में परेशानी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी उसमें भी मदद कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ओके, अब मैं बात करता हूँ पेपर की। तो देखो मैथमेटिक्स का पेपर एक होता है, ठीक है, ये तुम्हारे टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। और फिर फिजिक्स 50 मार्क्स का होगा, केमिस्ट्री 50 मार्क्स का होगा। तो इनका अलग पेपर होगा, 2 पारियों में पेपर होता है। जैसे एडवांस का पेपर होता है 2 पारियों में, वैसे ही इनका पेपर होता है 2-2 घंटे का, 2-2 हावर का पेपर होता है। 2-2 हावर का पेपर होता है। अब जो मैथ होगा, एक कैटेगरी 1 जो होगा, इस सबसे आसान सवाल इसमें होते हैं कैटेगरी 1 में। 3 कैटेगरी में पेपर को डिवाइड किया जाता है। अब इसमें क्या है भाई साहब, इसमें कैटेगरी 1 क्या है, 50 क्वेश्चंस आते हैं और सिंगल करेक्ट आंसर। और बाकी 15 सवाल कैसे आते हैं, मल्टीपल करेक्ट आंसर, मैथ्स की मैं बात कर रहा हूं। और कैटेगरी 3 में इसमें क्या आते हैं, मल्टीपल करेक्ट आंसर। और कैटेगरी 3 ए तुम्हारा 1 नंबर का होता है, ए तुम्हारा 2 नंबर का होता है, और ए भी तुम्हारा कैटेगरी 3 भी जो होता है, ए भी 2 नंबर का होता है। फिजिक्स में भी ऐसा है। 30-30 क्वेश्चन आपके सिंगल करेक्ट वाले आएंगे। ये छोटे छोटे सवाल होते हैं, ये थोड़े से लेंदी सवाल होते हैं, और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 40 और 40 आते हैं। टोटल मार्क्स 50-50, मतलब टोटल 200 नंबर का क्वेश्चन होगा। और दोनों पारी मिला के अगर बात करें तो आपको 4 घंटे का टाइम दिया जाएगा। फर्स्ट में 2 घंटे और सेकेंड में 2 घंटे। और अगर आप इसमें से 200 में से 100 प्लस लेके आ रहे हैं तो आपका एडमिशन फिक्स है, कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके, चलिए अब अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आपको इसके कट ऑफ पे चाहिए ना वीडियो, कट ऑफ पे कि भैया एक कट ऑफ पे डिटेल वीडियो बना दो, तो कट ऑफ पे भी डिटेल वीडियो बनाई जा सकती है। अब बात कर लेते हैं अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो देखो, वैसे तो आपको इस एग्जाम में, WBJEE के एग्जाम में बैठने के लिए मात्र 45% आपके बोर्ड्स में होने चाहिए, ठीक है। आप 12th हैं या 12th अपियरिंग है तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग के टाइम आपका जो बोर्ड का रिजल्ट आएगा 45% होना चाहिए ये WBJEE में बैठने के लिए। अब देखो WBJEE क्या है, WBJEE एक यूनियन है जो क्या करा रहा है, इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है और इस काउंसलिंग को आगे चल के कंडक्ट कराएगा, ठीक है। लेकिन इसमें 3 तरीके के कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। पहला वहां के गवर्नमेंट कॉलेजेस, दूसरा वहां की यूनिवर्सिटीज, अब तीसरा जो है वो वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। अब देखो, जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज हैं वो फुल्ली इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन वो भी एडमिशन लेती हैं WBJEE के रैंक के अनुसार ही, WBJEE के काउंसलिंग के अकॉर्डिंग ही, लेकिन उनके अपने रूल्स होते हैं। जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी, अब वो अपना परसेंटेज अलग से डिफाइन कर रखा है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी, उसने अपने परसेंटेज को अलग से डिफाइन कर रखा है। अगर मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो आपके मैथमेटिक्स में 60% होने चाहिए, और ओवर PWD के लिए 45, और ओवरऑल 60% होना चाहिए, और इंग्लिश आपका कंपलसरी है, ये जादवपुर यूनिवर्सिटी में है। और अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की बात करूं तो इसके लिए 10+2 आपका रेगुलर मोड से होना चाहिए 60%, और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो 55%, और इसके लिए भी इंग्लिश कंपलसरी है। अब इसमें खास बात है कि इसने मैथमेटिक्स में भी 60% मांगा है, कि मैथ्स में 60 से कम नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और फॉर्म भरने के लिए एज लिमिट भी है कि आप 17 से कम के नहीं होने चाहिए 31 दिसंबर ऑफ द ईयर ऑफ एप्लीकेशन पर। 17 से अगर आप कम है तो आपको ये फॉर्म नहीं भरने देंगे लोग, ठीक है। और मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी जब मैं पहली बार WBJEE का फॉर्म भरने गया था, तो आई वाज नॉट अप्लीकेबल फॉर दैट। ओके गाइज, अब आगे बढ़ते हैं रिजर्वेशन के लिए। तो सबसे जो यहाँ पे सबसे, मतलब अगर तुम अदर स्टेट से हो और जो तुम्हें चीज सबसे बुरी लगेगी वो है रिजर्वेशन पॉलिसी, क्योंकि होम स्टेट वालों, होम स्टेट, सॉरी, दिस इज होम स्टेट, दिस इज होम स्टेट एंड दिस इज अदर स्टेट। अब यहाँ पे अदर स्टेट का कोई रिजर्वेशन नहीं है, और होम स्टेट के लिए अपने हिसाब से, मतलब जो जनरल, जो SC ST OBC इनका रिजर्वेशन होता है वो है। यहाँ तक तो ठीक है कि चलो हमें आप कोई रिजर्वेशन नहीं दे रहे हो, हम आपके स्टेट के हैं, हम आपके स्टेट के नहीं है तो आप हमें रिजर्वेशन नहीं दे रहे हो, यहाँ तक तो ठीक है, चलो ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम वाली बात है वो यहाँ पे है।
इन लोग का कहना है, यहाँ पे सब जाओगे तो यहाँ पे कहना है कि अगर आप अदर स्टेट से हो तो सिर्फ यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। ये 3 कैटेगरी में बांटा है। यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे 90% सीट किसके लिए रिजर्व्ड है? होम स्टेट के लिए रिजर्व्ड है। और बाकी जो 10% सीट है ओपन है। 10% सीट में होम स्टेट भी आ सकता है और अदर स्टेट भी आ सकता है। तो अब यहाँ पे सिर्फ 10% आपके लिए, चलो ठीक बात है। लेकिन जो यहाँ के कॉलेजेस हैं, जैसे कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। मतलब मैं यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूँ, तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप यहाँ एडमिशन के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। जैसे मकआउट है, जैसे सीयू है, इसमें भी 10% सीट ओपन है। और उसमें भी एक खेल और होता है, जब स्पॉट की सीटें भरी जाती हैं ना, तो जैसे कोलकाता यूनिवर्सिटी वगैरह में स्पॉट राउंड के लिए अदर स्टेट को अप्लीकेबल ही नहीं माना जाता है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में तो फिर भी जो स्पेशल डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग हम जिसको बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में ये लोग बोलते हैं कि चलो अदर स्टेट वाला भी आ सकता है, होम स्टेट वाला भी आ सकता है। पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में तो डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल वालों को लेते हैं, बाहर वालों को लेते ही नहीं है। मुझे एक बात नहीं समझ में आई, मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा था कि भाई या तो अदर स्टेट की सीट बची नहीं रही है, या फिर ऐसा है कि आप अदर स्टेट के सीट को क्या कर रहे हो, मर्ज कर दे रहे हो होम स्टेट में और सिर्फ होम स्टेट को एडमिशन दे रहे हो। ये थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्राडिक्शन टाइप का लगा। मैं इसमें थोड़ा सा देख रहा हूं। अब इस बार एक बार और मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश करूंगा और फिर आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं मकआउट की बात करूं तो ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज है आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। इसमें कुछ सीटें ओपन है, बाकी जो सीट रिजर्व है 90% की वो तो है ही, लेकिन अदर स्टेट के लिए ओपन है। और लेकिन जो ये जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इनके अंदर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, यहाँ पे आपको 0 सीट मिलेगी। आप यहाँ अप्लाई कर ही नहीं सकते हो। तो फिर कहाँ अप्लाई कर सकते हो? तो ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं आप यहां अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, यहां पे जेईई मेन के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हो। बात आप समझ रहे हो? आप बात समझ रहे हो क्या खेल चल रहा है? तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है अदर स्टेट वालों के लिए, यही चल रही है। आप इसी प्रॉब्लम कह लो या कौन कह लो, जो भी है, डीमेरिट कह लो, जो भी कहना है, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉब्लम जो भरने में, यही रीजन है कि बच्चों को थोड़ा सा भरने में प्रॉब्लम होती है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि इसका एग्जाम सेंटर सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में बनता है और कहीं नहीं बनता है। तो दिस इज द अनदर प्रॉब्लम फॉर यू। तो ये WBJEE के बारे में एक पूरी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको चाहिए भाई कट ऑफ बता दो। देखो ये यूनिवर्सिटीज मैंने ऑलमोस्ट बता दिए, कॉलेजेस भी बता दिए। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया इस पे एक आप डिटेल वीडियो बनाओ तो डेफिनेटली आई विल डू, अगर आपको कट ऑफ के बारे में जानना है तो। बाकी आप लोग बताओ, आप में से कितने लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने जा रहे हो? अगर आपको अप्लाई करने की लिंक चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।